बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग। आइए राम कथा से पहले एक भजन गा लें। छोटा सा भजन है पर बहुत प्यारा भजन है। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बाद में फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा, जब इधर से उधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम ही आधार है, राम का नाम लेकर ही भवसागर पार होगा। आइए राम कथा में प्रवेश करें। मेघनाद मायामय रथ चढ़ गयऊ आकाश, गरजऊ अट्टहास करी, भई कप कट कहीं त्रास। तो कुंभकर्ण के समाप्त होने पर, मारे जाने पर अब मेघनाद युद्ध क्षेत्र में आया और माया के रथ में जो है वो आकाश में चला गया। वहाँ से अट्टहास कर रहा है, गर्जन कर रहा है और इससे वानरों और भालुओं की जो सेना है उस पर उनको बड़ा भय हुआ। शक्ति मूल तरवरी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना, दारई पर सुपरिघ पासाना, लाग्यऊ वृष्टि करे बहुबान। शक्ति चला रहा है, शूल चला रहा है, तलवार चला रहा है मेघनाद, और पहाड़ चला रहा है, बाणों की वर्षा कर रहा है। और 10 दिस रहे बाण नभ छाई, मानहूँ मघा मेघ झरी लाई, धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना, अजो मारई तेहि को न जाना। माया छल से युद्ध कर रहा है मेघनाद। तो 10 दिशाओं में इस तरह से बाण उसने बरसाए जैसे लगता है कि मघा बरस रहा है। बरसात में मघा नक्षत्र की जैसे वर्षा होती है, बहुत घनी वर्षा होती है। चारों ओर धरो पकड़ो मारो ये आवाज़ सुनाई देती है, मगर कोई वहाँ दिखाई नहीं दे रहा कि कौन ये चिल्ला रहा है इस तरह से।
औ गही गिरी तरु आकाश कपिधावही, देखहि तेहि न दुखित फिरी आवही। अवघट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल कीन्हे सीसर पंजर। मेघनाद ने माया के बल से जो अटपटी घाटियां हैं और रास्ते हैं, गिरिकंदर पहाड़ की गुफाएं हैं, माया के बल से सबको जैसे बाण के पिंजरा बना दिया, बाण ही बाण ठूंस दिए वहां पर। अपुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरनि मारी कीन्हसी जर जर तन। पुनि रघुपति से जुड़ी जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागहि नागा। इसके बाद लक्ष्मण और सुग्रीव से भीड़ पड़ा, उनके शरीर को जर्जर कर दिया बाण मार करके। इसके बाद भगवान राम की तरफ बढ़ा और उन पर जो है बाण छोड़ने लगा, जो बाण उनके शरीर तक पहुंचते पहुंचते सर्प बनकर लग रहे हैं। और ब्याल पास बस भये खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। नट युग कपट चरित करि नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो भगवान अखंड हैं, निर्विकार हैं, अपने ही बस में हैं, अनंत हैं, उन पर क्या हुआ कि वो खेल रहे हैं एक तरह से। तो जो बाण उसने चलाए और जो सर्प बन करके प्रभु पर तक पहुँचे, तो उनके बंधन में जो है प्रभु जैसे फंस गए। रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नागपाश देवन भय पायो। अब क्या हुआ, प्रभु राम नागपाश में फंस गए। स्वशोभा लगी प्रभु ही बनायो, प्रभु ने अपने आप को नागपाश में स्वयं बना लिया, उनको कौन बांध सकता है, बंधनहीन है वो। अब ये जब देवताओं ने देखा तो सब भयभीत हो गए। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास, सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व विलास, व्यापक विश्व निवास। अब शंकर जी पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जिनका नाम जप करके मुनि भवसागर से, भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो प्रभु कहीं बंधन में बन सकते हैं? जो व्यापक हैं, विश्व निवास हैं, जो विश्व व्यापक हैं, वो कभी बंधन में बंध सकते हैं? चरित राम के सगुण भवानी, तरकी न जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। चरित राम के सगुण भवानी, सगुण चरित्र के हैं प्रभु राम हे पार्वती। तर्की न जाहि बुद्धि बल बानी, वाणी और बुद्धि के बल पर इनको तर्क के आधार पर नहीं जाना जा सकता। ऐसा विचार करके जो वैरागी लोग हैं, त्यागी लोग हैं, वो प्रभु राम को बिना किसी तर्क के, बिना किसी वितर्क के भजते हैं। व्याकुल कटकु कीन घन नादा, पुनि भा प्रकट कहई दुर्बादा। जामवंत कह खल रव ठाड़ा, और सुनि करिताहि
क्रोध अति बाढ़ा। वो पूरी वानरी और सेना को, पूरी राम की सेना को व्याकुल कर दिया मेघनाद। उसके बाद प्रकट हो गया, माया से छिप करके युद्ध कर रहा था। जामवंत ने जब उसे देखा तो कहा दुष्ट खड़े रहो, मैं अभी ये ललकारा खड़े रहो तुम। तो ये सुन करके मेघनाद का और क्रोध बढ़ गया। और बूढ़ जानी 60 छाड़्यों तो ही लागे सियाधम पचारे मोही। अस कई तरल त्रिशूल चलायो और जामवंत कर गही सोई धायो। वो जामवंत के लिए कह रहा है मेघनाद कि तुम बूढ़े हो इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, अब मुझे तो हे अधम तुम मुझे ललकार रहे हो। ऐसा कह के उसने चमकता हुआ एक त्रिशूल चला दिया उनकी तरफ से, जो जामवंत जी ने खुद हाथ से पकड़ लिया और उसी त्रिशूल को पकड़े हुए मेघनाद की ओर दौड़े। अमारसी मेघनाद कै छाती पराभूमि घुरमित सुरघाती। पुनि रिसान गही चरण फिरायो अमही पछारी निज बल देख रायो। महर्षि मेघनाद की छाती, वो जो त्रिशूल था वो मेघनाद की छाती में भोंक दिया जामवंत जी ने, तो वो मूर्छित होकर के चक्कर खा के जमीन पर गिर गया। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, पृथ्वी पर जब गिर गया तो जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ा और धरती पर पछाड़ दिया उसको। बर प्रसाद सो मरई न मारा तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप सपदी सोआयो। वर था मेघनाद को, वो मर नहीं रहा था आसानी से, तो क्या किया जामवंत ने पैर पकड़ा और लंका के गढ़ की ओर फेंक दिया उसे। इधर भगवान नारद जी ने गरुड़ को भेजा कि जाइए राम नागपाश में फंस गए हैं, उनको छुड़ाइए। तो आए वो। खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ अमाया विगत भये सब हर से बानर जूथ। लगन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें। इसकी राम कथा के वीडियो, धार्मिक प्रसंगों के वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।